चीन के इरादे नेक नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, चीन की तरफ से खतरा बहुत बड़ा है। ये समझने और सतर्क हो जाने का वक्त आ गया है। न कोई आया है, न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है। ये बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी देश से खुलेआम झूठ क्यों बोलते हैं ये वो ही जाने, लेकिन देश के रक्षा मंत्री को सुनिए। भारत देश के रक्षा मंत्री का कहना है कि चीन के इरादे नेक नहीं है। चीन के इरादे नेक नहीं हैं। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर युद्ध हुआ तो जीत हमारी होगी। दोस्तों, अब तक आपने देखा है कि चीन लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा था, लेकिन अब अति हो चुकी है। चीन ने भारत की सीमा के भीतर लड़ाकू विमान उड़ाने शुरू कर दिए हैं। पैंगोंग लेक के ऊपर चीनी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। जाहिर है कि चीनी सेना व्लॉगिंग तो कर नहीं रही होगी, इरादा जमीन कब्जाना या हमला करने जैसा ही होगा। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि चीनी लड़ाकू जहाज भारत की सीमा में आखिर क्यों मंडराते हैं। दोस्तों, भारतीय सीमा में अपने लड़ाकू जहाज उड़ाना चीन की ताइवान वाली चाल है। ये चाल अब तक चीन, जापान और ताइवान के खिलाफ चलता था, लेकिन भारत के खिलाफ भी चीन ने वही हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया। मतलब पहले दुश्मन की सीमा में घुसो, इलाके की भौगोलिक संरचना की वीडियोग्राफी करो, दुश्मन की सेना की पूरी तरह से जानकारी ले लो, उनके विमानों को उकसाओ, वो कितनी देर में उड़ सकते हैं उनका आइडिया लो, अगर एयर डिफेंस सिस्टम है तो कितना मारक है इसकी भेदभान लो। कुल मिलाकर भारत की शक्ति, मुस्तैदी, ताकत और मैपिंग के लिए चीनी फाइटर प्लेन भारत की सरहद में मंडरा रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट बनाने के लिए हमने रक्षा विशेषज्ञों से भी बात की। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने भारतीय सीमा में लड़ाकू विमान उड़ाना 24 से 25 मई से शुरू किया है और चीन इसके वीडियो बनाकर खुद को शक्तिशाली होने की घोषणा करता है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये चीनी आर्मी का जारी किया हुआ वीडियो है जो कि पैंगोंग लेक के ऊपर उड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि हालत ये है कि एक बार तो चीनी लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों की चौकियों के ऊपर से गुजरा, वो भी तब जब LAC के 10 किलोमीटर के इलाके में नो फ्लाइंग जोन है। ड्रैगन की इस खतरनाक चाल का जवाब देने के लिए भारत अब चीन की सीमा पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने जा रहा है। दोस्तों, चीन भारतीय हवाई रक्षा तंत्र की परख करने के लिए अपने फाइटर जेट को भारतीय इलाके में भेज रहा है। रक्षा विशेषज्ञ पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने एक वेबसाइट को यह बताया है कि चीन ये जानना चाहता है कि भारत उसके फाइटर जेट को किस तरह से जवाब देता है। चीन ये भी जानना चाहता है कि भारत को प्रतिक्रिया देने में आखिर कितना समय लगता है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 से 4 सप्ताह में चीन की ओर से फाइटर जेट भेजे जाने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल पर बातचीत चल रही है, जिसमें भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि चीन भारत की जमीन छोड़कर पीछे हटे, भारतीय जमीन पर बनाए हुए अपने बंकर उखाड़े, सेना की चौकियां हटाए। इससे बौखलाए हुए चीन ने लड़ाकू विमान भेजना शुरू कर दिया है, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, चीन भारतीय रडार की फ्रीक्वेंसी भी चेक कर रहा है। लड़ाकू विमानों के साथ चीन की इलेक्ट्रॉनिक जासूसी से लैस विमान भी साथ उड़ते हैं। चीन 100% ये देखने की कोशिश कर रहा है कि दुश्मन सक्रिय है या सोया हुआ है। दोस्तों, चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। हमें अपनी रणनीति को आक्रामक बनाने की जरूरत है। नेतागिरी करके मंच से लाल आंखें, पीली आंखें बताने से काम नहीं चलेगा। अरे, बतौलेबाजी चुनावों में अच्छी लगती है। डोकलाम में एक बहुत कड़े संदेश की जरूरत है। भारतीय सीमा में चीन घुसे या पाकिस्तान, हश्र एक जैसा होना चाहिए। भारतीय सीमा में घुसने से पहले दुश्मन को 100 बार सोचना पड़े, ऐसा संदेश जाना चाहिए। लेकिन ना जाने कौन सा दबाव है कि चीन के जहाज भारतीय सीमा में कलाबाजियां करके जा रहे हैं और हम एक भी कलाबाज को पैंगोंग लेक में डुबा नहीं पाए हैं। ये नया भारत है। ये बात चुनावी मंच के अलावा दुनिया को भी बताने का वक्त आ गया है कि ये नया भारत है। हमारी सेना दुनिया की सबसे महान सेना है, ये दुनिया जानती है, लेकिन हमारी सरकार भी दुनिया की सबसे मजबूत सरकार है, ये भी बताने की जरूरत है। एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से हमें बिल्कुल नहीं कहते कि युद्ध हो, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा तभी हो सकती है जब जैसे को तैसा जवाब दिया जाए और ये बता दिया जाए कि पैंगोंग लेक चीनी लड़ाकू विमानों के उड़ने की जगह नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्रज्ञा 96 नाम से खोजिएगा, वहीं मिल जाऊंगी। चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।